इस प्रश्नावली में हम लोग देखेंगे किस तरह से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात किए जाते हैं और गुणनखंड विधि से। पहला जो विधि है हमारा गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण जो भी दिए हुए हों, जैसे यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है गुणनखंड विधि का x² - 3x - 10, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यह द्विघात के रूप में है कि नहीं। दो घात है अधिकतम, तो ये द्विघात के रूप में है। तो क्या करना होता है हमें, अगर यहाँ अंक न हो तो क्या करते हैं, अंतिम अंक हम देखेंगे। -10 है तो 10 के लिए हम गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 एकन्ने 10 हो जाएगा। और यह चिन्ह हम ध्यान से देखते हैं, ये लास्ट वाला माइनस का चिन्ह है। तो इन गुणनखंडों में से हम देखते हैं कि किसको किसको घटा दिया जाए तो आ जाएगा बीच की संख्या, यानी मध्य पद को दो भाग में बांटना है, यानी 3x ले आना है, 5 में से 2 घटाए तो आ गया हमारा 3, ठीक है। उसी को हम जो गुणनखंड यहाँ रखते हैं उसी को हम यहाँ पे रख लेते हैं, रख लिए। फिर हम अगले लाइन में जो है क्या करते हैं, कोष्ठक तोड़ते हैं ऐसे, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा -10x। और फिर क्या करते हैं, दो पद में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों पद में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो इसमें बचा x, क्योंकि 2 घात था, इसमें से x कॉमन हो गया तो क्या बचा हमारा 5, -2 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब यह है कि हम जो दो पदों में से हम कॉमन ले रहे हैं उन दोनों में होना चाहिए गुणनखंड के रूप में, यानी इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो 5, यानी कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, 5 × 2 10 को हम लिख सकते हैं। तो उसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, निकाल लेते हैं तो क्या बचा हमारे पास 5। और एक चीज़ और देखते हैं, दोनों कोष्ठकों में एक चीज़ आ रहा है कि नहीं कॉमन लेने के बाद, x + 5 यहाँ पे भी, x + 5 यहाँ पे भी, मतलब हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। फिर जो कॉमन लेते हैं उसको एक जगह पे, जो दोनों कोष्ठकों में आता है उसको एक जगह लिखते हैं, दोनों में से एक को। फिर जब कर लेते हैं, जब x - 2 = 0 करेंगे या x बराबर हो जाएगा हमारा 2, जब इसी तरह से x + 5 = 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -5। तो हमारे दो मूल कौन से मिल गए, एक 2 मिल गया और एक 5 मिल गया हमारा माइनस में। इस तरह से हम लिख देते हैं। परीक्षाओं में यह 1 नंबर 2 नंबर का सवाल पूछता है और इसे इस तरह से लगाएंगे। एक और हम उदाहरण लिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे 2x² + 4x + x - 6। तो अगर यह ध्यान देंगे, पहले सवाल में यहाँ पे अंक नहीं था, अगर यहाँ पे भी अंक रहे तो इससे क्या कर लेते हैं, सबसे पहला हम गुणा कर लेते हैं। कितना आया हमारे पास 12, 12 का गुणनखंड लिखेंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 12 एकन्ने 12, 6 दूनी 12। फिर हम क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। चिन्ह देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस है, घटा के ले आना 1x, यानी 4 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 4x - 3x। यहाँ प्लस था, जैसे ऊपर लगा हुआ था उस तरह से भी हम लगा सकते हैं, एक लाइन जो है बढ़ेगा आपका। फिर कॉमन लेंगे, फिर अंत में जब किया जाता है। अच्छा, इसमें से जो इबारती प्रश्न होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, जैसे 2 संख्याएँ ज्ञात करना है, क्वेश्चन है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो क्या करते हैं, जो हमारा कंडीशन दिया हुआ हो उसे हम ध्यान से देखते हैं और समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ हमारा लिखा हुआ योग 27 है, एक संख्या अगर x मानेंगे दूसरी अपने आप मिल जाएगी कितनी, 27 - x, क्योंकि जब एक संख्या कोई रहती है दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है तो योग प्राप्त होता है। और अगर योग दिया हुआ ही हो तो एक संख्या जो भी मानेंगे उसमें से घटाने पर दूसरी संख्या मिल जाएगी। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 182, तो दोनों का गुणनफल माने एक को हम x माने और दूसरे को 27 - x मिल ही गया। दोनों का गुणा किया जाए तो 182 आना चाहिए। 27 से x में हुआ 27x, x से x में हुआ -x² बराबर आया हमारे पास ये 182 जो दिया हुआ ही है। फिर इसे हम पक्षांतर करेंगे, -x² अगर बराबर के उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, 27x माइनस में आ जाएगा, 182 बराबर के इधर है ही तो प्लस में है। फिर इसे गुणनखंड कर लेंगे और अंतिम में जब कर लिया जाता है। तो 2 संख्या अपने आप प्राप्त हो गई, 13 और 14। जब करेंगे, अगर मान लेते हैं एक संख्या ऋण में प्राप्त हो, जैसे x बराबर यहाँ जब करेंगे तो 13 आएगा, अगर 13 की जगह धन 13 आता तो क्या करते, ऋण 13 अगर आता तो क्या करते, जो माइनस में आए वो अग्राह्य कर देते हैं और दूसरी वाली संख्या लेकर जो हम यहाँ पे माने हों उसमें रखकर x का मान दूसरी संख्या प्राप्त कर लेते हैं।